The most frequently used systematic nomenclature names the fatty acids after the hydrocarbons with the same number and arrangement of the carbon atoms, with oleic being substituted with the ionic. ओइक को हम ionic से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन केस ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में. Thus, saturated fatty acids ends in ionic. ऑक्टेन अगर 10 वाला कोई फैटी एसिड्स है जिसको हम ऑक्टेन ये इसको डिफाइन करेंगे और ये सैचुरेटेड है, तो इसको हम नॉमेनक्लेचर में हम इसका नाम देंगे ऑक्टेनिक एसिड. ये हमने डिफाइन किया है कि उसको हम जो सैचुरेटेड है उसको एओनिक एसिड से देंगे. तो ये ऑक्टा का ये ऑक्टा रह गया और इसको हमने ऑक्टेनिक एसिड बना दिया. इसी तरह अगर ये 10 वाला अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है विद डबल बॉन्ड एंड्स, तो ये किस तरह प्रोनाउंसिएट होगा, इनोइक एसिड. वो एनोइक एसिड था, ये इनोइक एसिड है, इनोइक एसिड है. इसको अगर हम डिफाइन करेंगे ऑक्टा को, तो ऑक्टा डेका डिकनोइक एसिड बोलेंगे. ऑक्टा डिकनोइक एसिड, ऑक्टा जो है वो 8 है और जो है डिकनोइक जो है ना वो 10 है. तो 18 कार्बन कंपाउंड जो अगर ये अनसैचुरेटेड होगा तो हम इसे ऑक्टा डिकनोइक एसिड बोल देंगे. इसकी हम सिंपलर फॉर्म भी डिफाइन कर देते हैं. A simplified nomenclature, more commonly called as symbolic nomenclature for unbranched fatty acid, specified the chain length and the number of double bonds separated by a colon. कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ चेन लेंथ देख लेते हैं, अगर 18 है और उसके अंदर कितने डबल बॉन्ड्स हैं उसको हम एक कोलन लगा के उसको डिफाइन कर देते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में हम इसे देखेंगे. द कार्बन atoms are numbered beginning with the carboxyl carbon at C1. तो जिस तरह हमने उसमें देखा था कि हम उसमें भी कार्बोक्सिल एंड से और अमाइनो एंड से कहीं से भी उसको करते थे प्रोटीन्स के अंदर, तो यहाँ तो सिर्फ कार्बोक्सिल एंड है, इसलिए वहीं से हम उसको C1 जो कार्बोक्सिल एंड का पहला जो है कार्बोक्सिल कार्बन जो है उसको C1 कहते हैं. द नंबर बिफोर द कोलन indicates the total number of carbon atoms in the chain, and those after the colon indicates the numbers and position of the double bond. ये colon क्या है, जो ये दो नुक्ते नहीं इंग्लिश में हम लगाते किसी दो वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, ये colon है. तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को अगर हम पहले लिख देते हैं और जितने उसके अंदर डबल बॉन्ड्स हैं उसको एक कोलन लगा के वो लिख देते हैं, तो दिस इज दी अदर जो है ना सिंप्लीफाइड नॉमेनक्लेचर ऑफ defining the unsaturated and saturated fatty acids. This slide indicates कि अगर हम डिफाइन करते हैं कि एक 16 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, दिस इज नोन एज पामेटिक एसिड. तो इसको 16, उसके बाद हमने कहा कि ये सैचुरेटेड है, इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसको हमने कोलन 1 लगा दिया यहाँ पे और इसके आगे 0 लिख दिया कि 16 कार्बन कंपाउंड है विच इज हैविंग नो डबल बॉन्ड एंड इट इज फुली सैचुरेटेड. इसी तरह अगर 18 कार्बन कंपाउंड ओलिक एसिड है तो इसको एक तो हमने ई डाल के ओलिक एसिड के साथ डिफाइन कर दिया. दूसरी हमने जो सिंपलर क्लासिफिकेशन जो हम इसमें देख रहे हैं वो ये है कि 18 को हमने डिफाइन कर दिया कि 18 कार्बन कंपाउंड है, उसके बाद ये हमने उसके अंदर कोलन लगा दिया, EM कोलन, जिस तरह इंग्लिश में लिखते हुए किसी भी वर्ड के उसके लगाते हैं. उसके बाद एक लिख दिया 1, इट डिफाइंस के 18 कार्बन कंपाउंड है उसके अंदर एक जो है ना वो डबल बॉन्ड ऐड हुआ है, लेकिन ये अभी तक ये डिफाइन नहीं कर रहा कि ये 18 कार्बन कंपाउंड के 9th पोजीशन पे, 8th पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे वो किस तरह डिफाइन होता है. वी विल सी इन द नेक्स्ट few slides. The carbon to which the carboxyl group is attached, carbon number 2, is also called alpha carbon. अगर हम उसको 1 2 3 4 5 से शुरू करते हैं उसकी नंबरिंग, तो उस जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसका C को हम कार्बन को 1 नंबर देते हैं, लेकिन उसके साथ वाले को नंबर 2 देते हैं
और उस जिस वक्त हम उसको अल्फ़ा बीटा से हम उसको नॉमेनक्लेचर शुरू करते हैं तो सेकंड कार्बन को हम अल्फ़ा देते हैं, थर्ड को बीटा, फोर्थ को गैमा एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरह इसकी क्लासिफिकेशन अगर हम इस रो इसकी अल्फ़ा बीटा गैमा से भी इसकी हम नंबरिंग कर सकते हैं फ्रॉम द कार्बोक्सिल ग्रुप। The positions of any double bonds are specified relative to the carboxyl carbon by the superscript number following delta। ये अब हमने डिफाइन ये करना है कि किस पोजीशन के ऊपर एग्जैक्टली जो है ना वो डबल बॉन्ड अटैच हुआ है। अब वो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर वी कैन सी कि डेल्टा हम यहाँ लिख रहे हैं, इसके ऊपर हम इस डेल्टा के ऊपर अगर हम एक सुपरस्क्रिप्ट नंबर डाल देते हैं 9 से कि 18 कार्बन कंपाउंड है, उसको हमने कहा था कोलोन डाल के कि इसके ऊपर में एक जो है ना सिंगल एक डबल बॉन्ड है। अब ये किस पोजीशन पे है? अगर हम डेल्टा लिखते हैं और डेल्टा लिख के ऊपर नंबर 9 लिख देते हैं तो इट मीन्स ये 9th पोजीशन जो है कार्बन की फ्रॉम द कार्बोक्सिल एंड से हम स्टार्ट करते हैं इसकी नंबरिंग, तो 9th पोजीशन के ऊपर एक डबल बॉन्ड है। तो ये उसकी पोजीशन भी डिफाइन होगी, टोटल नंबर भी डिफाइन हो गया उसका, और उसके डबल बॉन्ड का जितने डबल बॉन्ड्स उसके अंदर हैं वो भी डिफाइन हो गया इस नॉमेनक्लेचर से। A 20 carbon fatty acid with two double bonds between carbon atom 9 and carbon atom number 1, C1 किस तरह बिगिन करेंगे, जो C1 जो है कार्बोक्सिल ग्रुप का पहला कार्बन उसको C1 हम बोल देते हैं। और अगर इसके C9 और C10 के दरमियान एक डबल बॉन्ड है और दूसरा डबल बॉन्ड जो है C12 एंड C13 के दरमियान है, तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, वी विल राइट इट एज 20। इट मीन्स दैट इट इज़ अ 20 कार्बन फैटी एसिड। और 2 क्या डिफाइन कर रहा है कि इसके अंदर टोटल 2 डबल बॉन्ड्स हैं। अब पोजीशन किस किस के ऊपर है, हम डेल्टा लिख के हमने डिफाइन किया, एक C9 और एक C10 के दरमियान है और दूसरा C12 और C13 के दरमियान है। तो इसके ऊपर हम डेल्टा लिख के ऊपर छोटा सा सबस्क्रिप्ट 9 डाल देते हैं और सबस्क्रिप्ट 12 डाल देते हैं एक कॉमा लगा के। तो ये डिफाइन कर रहा है कि दो डबल बॉन्ड्स हैं, एक 9th पोजीशन पे है, एक 12th पोजीशन पे है। तो दिस इज अ poly unsaturated fatty acid having total 20 number of carbon atoms having two double bonds which are placed on the 9th and 12th position. This is the diagrammatic presentation of this 18 वाले को हमने डिफाइन किया था कि ये 18 पे अगर हम कहते हैं एक डबल बॉन्ड है तो इसको ऑक्टा डिक्नोइक एसिड बोल दिया हमने। ये सिस 9 डिफाइन ये कर रहा है कि 9th पोजीशन के ऊपर सिस है। और ये 18 को हमने डिफाइन किया था कि 18 कार्बन है, 18 कार्बन है इसके अंदर, इसके ऊपर नेक्स्ट वी पुट अ कोलॉन और सेकंड 1 हमने डाला, इसने डिफाइन किया कि एक इसके अंदर डबल बॉन्ड है। अब ये किस पोजीशन पे है उसके लिए हमने इस पे एक डेल्टा डाला और डेल्टा के ऊपर एक छोटा सा हमने 9 सुपरस्क्रिप्ट लिख दिया जो डिफाइन कर रहा है कि इसके 9th पोजीशन के ऊपर जो है एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसी तरह अगर 20 कार्बन कंपाउंड है, इसको इकोसा पेंटेनोइक एसिड भी बोलते हैं। दिस इज एन ओमेगा 3 फैटी एसिड। हम डिटेल में डिफाइन करेंगे कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या होते हैं। लिखा होता है बड़े बड़े बोर्डों पे ओमेगा 3 का तहफ़्फ़ुज़, तो ये हम इसको डिफाइन करेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स के ओमेगा 3 क्या होता है। तो यहाँ हम सिर्फ नॉमेनक्लेचर डिफाइन कर रहे हैं कि कार्बोक्सिल ग्रुप से हमने इसको गिनना शुरू किया। फर्स्ट नंबर इज दी 1 इज दी कार्बन एटम नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ 20 तक ये चला गया। ये भी हमने डिफाइन किया था कि जो सेकंड कार्बन है उसको अल्फा बोलेंगे, इसको बीटा, गैमा, डेल्टा एंड सो फोर्थ। अब इसमें हम कहते हैं कि 5 जो है ना वो डबल बॉन्ड है, तो ये टोटल 20 कार्बन कंपाउंड है, उसको हमने 20 से डिनोट कर दिया। उसके बाद कोलन डाला, कोलन के बाद डिफाइन किया हमने 5 लिखा, इट मीन्स कि इट हैज़ 5 डबल बॉन्ड्स, पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब डेल्टा
डाल के हमने उसके ऊपर जो ये नंबर लिख दिए, ये डिफाइन कर रहे हैं कि एक डबल बॉन्ड 5th पोजीशन पे, अगला 8th पे, अगला 11th पे, नेक्स्ट इज ऑन द 14th एंड फाइनली ऑन द 17th. So this is the defining the poly unsaturated fatty acids कि उसके कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड्स हैं और किस किस जो है ना लोकेशन पे उसको हम डिफाइन कर सकते हैं विद द एडिंग इनिशियली राइटिंग अ सिंगल नंबर ऑफ द पर्टिकुलर जितने उसके अंदर कार्बन एटम्स हैं से 20. इसी तरह उसके बाद कोलन लगा के उसके ऊपर जितने कार्बन जो है ना जितने बॉन्ड जो हैं डबल बॉन्ड्स हैं जितनी जगह पे वो अनसेचुरेट हुआ है उसको डिफाइन करेंगे उस नंबर से. उसके बाद डेल्टा लगा के जितने जिस पोजीशन पे हैं वो पोजीशन डिफाइन कर देंगे. सो दिस इज द nomenclature, different types of nomenclaturing the hydrocarbon chains of a fatty acid.